हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं एक टॉपिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है जब दो चार्ज जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन नेचर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव हो, मतलब एक का पॉजिटिव होना और दूसरे का अपोजिट मतलब नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर चार्जेस इफ सेपरेटेड बाय वेरी फ्यू डिस्टेंस देन दिस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। एग्जांपल के लिए HCl ले सकते हैं, एक देखने के लिए एग्जांपल है HCl इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मींस दोनों पे 1 यूनिट, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्री में आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को फुलफिल करता है। अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे फिजिक्स के टर्म्स में देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ को मेजर हम करते हैं तो दैट इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं तो टर्म आ जाता है डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। जितना डिस्टेंस से वो सेपरेटेड है ना, वो मान लो कि एक चार्ज Q और एक माइनस Q है। एग्जांपल के लिए यहाँ माइनस Q है और यहाँ प्लस Q है, इक्वल बट अपोजिट नेचर के चार्ज। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2a लिया हमने कन्वीनियंस के लिए, एनसीईआरटी में या फिर अदर बुक्स में 2a लिया हुआ होता है। तो हमने यहाँ पे सेपरेशन के लिए 2a डिस्टेंस ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, क्योंकि दोनों में से किसी भी चार्ज की मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों की मैग्नीट्यूड चार्ज की इक्वल होती है बट नेचर अपोजिट होता है। तो इसलिए हमने मॉड लिया, मॉड आप नेगेटिव का लो या पॉजिटिव का लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में वो दोनों बराबर होंगे। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया दोनों के डिस्टेंस जो सेपरेटेड है 2a से, और हमने इसको वेक्टरली लिखा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल से जो डाइपोल मोमेंट बनता है वो डाइपोल मोमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। ऑलवेज इन कस्टम्स we take the direction of dipole moment from negative charge to positive charge। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको वेक्टरली लिखा Q into 2a, a पे एरो दे दिया, इसका मतलब है नेगेटिव से पॉजिटिव लेना है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी SI यूनिट जो होती है कूलम मीटर होती है। कूलम क्यों? क्योंकि P का फार्मूला हो गया Q into 2a, है ना, डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला हो गया दैट इज Q into 2a। तो Q का यूनिट कूलम और a is a distance, 2a is a distance, तो इसका यूनिट हो गया मीटर। तो दोनों का प्रोडक्ट करा दिया, कूलम मीटर बन गया हमारा यूनिट। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट और इसका यूनिट कूलम मीटर होता है। इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव लिया जाता है। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनका एप्लीकेशन भी आ जाता है। कई बार डेरिवेशन भी पहले आया करता था, आजकल नहीं आता क्योंकि अब डेरिवेशन कम आते हैं, कॉन्सेप्ट ज्यादा आते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन इससे आ सकता है, लेकिन हम थोड़ा डेरिवेशन को भी समझेंगे ताकि इसके कॉन्सेप्ट्स को हम खोल सकें। डेरिवेशन होता ही है थ्योरी के कॉन्सेप्ट को खोलने के लिए, वो आया कैसे, तो जरा इसको हम लोग देखते हैं। क्या है पहला पॉइंट? वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? एक्सिस के किसी पॉइंट पे। एक्सिस क्या हो गया भाई? एक्सिस हो गया जो माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है। जो माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज को स्ट्रेट लाइन में हमने ज्वाइन किया तो ये हमारा एक्सिस आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है और चार्ज अपोजिट इन नेचर है, और इनके बीच के डिस्टेंस को हमने 2a ले रखा है और O इनका मिड पॉइंट है, और सारा डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हम O से ही मेजर करते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वहीं से किसी भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। तो एक्सिस क्या हो गया? तो इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे और ऐसे, तो जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला लाइन है वो इसका एक्सिस हो गया।
अब हमने इधर एक पॉइंट लिया एक्सिस पे, P पॉइंट लिया, आपको दिख रहा होगा, आज मैंने ब्लू कलर से लिख दिया, ब्लैक से लिखना चाहिए था। तो हमने यहाँ पे P पॉइंट लिया और यहाँ ध्यान देने की बात है, जो Q चार्ज जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा P पॉइंट पे, वो इनवर्ड होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है, टुवर्ड्स द चार्ज होता है। ये मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ वेक्टरली समझने के लिए। तो इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी और प्लस Q चार्ज के कारण जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अवे द चार्ज होगा। ये चीजें आपको मैं पहले भी समझाया हूं और अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब O से इस P पॉइंट के डिस्टेंस को हमने x ले लिया, मान लो ये गिवन है, इसी के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है। x गिवन है, कहां पे निकालना है, इसके सेंटर पॉइंट से डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर पॉइंट से P x डिस्टेंस पे P पॉइंट है और उस P पॉइंट पे निकालना है इसकी डिस्टेंस O से x है। अब कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, पहले हम चलो E माइनस Q निकाल लेते हैं। ये क्या होगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद ही होगा, K है ना, Q यहां हम मॉड में ले लेते हैं चार्ज को, मॉड में इसलिए ले लिया कि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और डिस्टेंस कितना होगा भैया, यहां से इसकी डिस्टेंस P पॉइंट की कितनी होगी, चलो O पॉइंट तक का डिस्टेंस, P से O तक का डिस्टेंस तो x है, और O से P ये इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है माइनस Q चार्ज का, दैट इज A, क्योंकि A इधर है और A इधर है, टू वे डिस्टेंस है टोटल इनके बीच में, O सेंटर पॉइंट है, तो O से माइनस Q की चार्ज की डिस्टेंस A और O से प्लस Q चार्ज की डिस्टेंस A। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, x प्लस A ले सकते हैं और इसका स्क्वायर बना दिया, और डायरेक्शन के लिए हम लिख देते हैं ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना, हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और डायरेक्शन के लिए हमने यहाँ पे मान लो कि एक डायरेक्शन लगा दिया, इसको लगा दो, इसकी A लिया आपने तो A की तरफ लगा दो, ये ऐसे लगा दो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, वेक्टरली दिखाने के लिए। आप चाहो तो वेक्टरली नहीं भी दिखा सकते हो, हमने अभी केवल ये एक नोटेशन में ले लिया कि ये हमें डायरेक्शन बता रहा है इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगी, ऐसा हमने मान लिया। अब दूसरा चार्ज अगर हम इसको भी लिखें प्लस Q के कारण, तो प्लस Q की मैग्नीट्यूड भी तो यही होनी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और ये 4 पाई नहीं लिखा था क्योंकि हमने K लिख दिया, चलो K हटा देते हैं, तो K हटा देते हैं, गलती से लिख दिया मैंने, सॉरी। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस आप चेक करो कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो जब आप उसकी डिस्टेंस देखेंगे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस x माइनस a होगा। क्यों, क्योंकि O से P की डिस्टेंस x, लेकिन ये चार्ज जो प्लस Q चार्ज है वो a डिस्टेंस और नजदीक है P के, तो P की डिस्टेंस प्लस Q चार्ज से आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। ये तो आपने यहां से समझ लिया, और इसकी भी आप डायरेक्शन के लिए लगा दो अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब आउटवर्ड बनेगा इस तरह। तो आप यहां लिख सकते हो थोड़ा दिखाने के लिए, है ना, लेफ्ट साइड यहां लिख दो, लेफ्ट साइड बनेगा इसका, और यहां लिख दो राइट साइड होगा, इसकी डायरेक्शन राइट साइड होगा। ये ऐसा आप लिख सकते हो एक डायरेक्शन के लिए मोटा मोटी वेक्टर में करने के लिए। तो ये दो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक नेगेटिव चार्ज के कारण आ रहा है और एक पॉजिटिव चार्ज के कारण आ रहा है। नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ड होता है, और कूलम्ब्स फोर्स भी इनवर्ड होता है, ये सब याद रखने की चीज है। और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होता है, या फिर कूलम्ब्स फोर्स भी हमेशा आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव के लिए रिपल्सन। तो यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है, एक लेफ्ट साइड की तरफ है और एक ये रहा मेरा ये लेफ्ट साइड और मेरा ये राइट साइड। तो ऐसा आप लिख दो तो एक डायरेक्शन की बात समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या समझना है, अभी जो हमें समझना है कि ई नेट निकालना है, हमें पी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट इज इक्वल टू, दोनों का हमें सम करना पड़ेगा ऑब्वियसली, दो वेक्टर का जो होता है वेक्टर सम करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। अब वेक्टर सम जब हम करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने पढ़ाया था, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो दोनों को वेक्टरली ऐड करने का मतलब है डायरेक्शन के साथ ऐड करना। तो ई नेट जो होगा, ई नेट यहाँ थोड़ा सा आप समझो, ई नेट जो होगा इसकी अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी आपको भी पता है कि यहाँ पे q प्लस क्यू वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस a का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये लिया पॉजिटिव वाला और ये लिया नेगेटिव वाला, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट में है, एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो और दोनों एक ही एक्सिस पे काम कर रहा हो या दोनों पैरेलल वेक्टर हो, तो दोनों को हम सिंपल 11th में पढ़ा होगा, दोनों को सिंपली माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और दो वेक्टर की डायरेक्शन अगर सेम एक्सिस पे काम कर रहा हो या पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन हो तो ऐड कर देते हैं। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, एक लेफ्ट में एक राइट में, और एक्सिस इनका एक्शन ऑफ जो इनका एक्सिस जो है एक्शन का वो सेम है, मतलब एक ही लाइन में, एक इधर और एक इधर, तो ऑब्वियसली इनको हम माइनस करेंगे। अब आप ये कहोगे कि इससे इसको क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि ये बड़ा नंबर था ये प्लस, तो उसको आप किसी को भी माइनस करो, इससे इसको करो या इससे इसको करो, इससे इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, डायरेक्शन पे फर्क आपको प्लस या माइनस में आ सकता है। लेकिन आपको समझना है कि यहाँ पे इससे इसको माइनस करोगे या इससे इसको माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये थोड़ा लिखने में आसानी हो गया क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। बड़ा क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, x प्लस a इज ग्रेटर देन x माइनस a। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ गया, एक सिंपल चीज समझने का, तो हमने इसको मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये डोमिनेटिंग है और ये थोड़ा सा इसकी वैल्यू कम है, तो जो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि भैया ये q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको भी पता है कि कॉमन आ सकता है दोनों से, तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियसली यहाँ पे x प्लस a का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे x माइनस a का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है बच्चों, ये तो 9th वाला कैलकुलेशन चल रहा है, तो 9th वाले कैलकुलेशन को तो आप करोगे, मैं तो जस्ट एक फॉर्मली कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली करना है। तो फिर यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा इन दोनों में देखो, ध्यान लगाओ, मैथ का यूज करो, दोनों पे स्क्वायर है, तो एक काम करो ना, x माइनस a x प्लस a दोनों पे स्क्वायर है, थोड़ा सा एक ब्रैकेट डाल दो और दोनों पे स्क्वायर डाल दो, एक ही साथ स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं मैथमेटिकली, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको यहाँ पे खोल दो, तो जब हम खोलेंगे तो तुम्हें पता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, ये a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो जो ही यहाँ माइनस साइन आया तो थोड़ा यहाँ ब्रैकेट ले लो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax होगा, क्योंकि ये जो फार्मूला लगाया माइनस 2ab वाला लगा दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ब्रैकेट इसलिए डाला कि आगे माइनस का तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज करने के लिए हमने डाल दिया, और इसको सिंपलीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व कर दो, कट कर दो, तो x स्क्वायर कट हो गया, a स्क्वायर कट हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4ax अपॉन में a माइनस b a प्लस b, नीचे देखो a माइनस b a प्लस b, तो इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 9th वाला फार्मूला, a प्लस माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस पे स्क्वायर था, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देते हैं, कैसे
कि ये हम थोड़ा, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2A और आगे 2 लगा दें। ऐसे थोड़ा सा चीजों को मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्या मीनिंगफुल बना रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ऐसा हमने इसलिए लिखा, इस टर्म 4 तो आ ही जाएगा, 2 इंटू 2 4 भी हो जाएगा, Q भी है, A भी है, X भी है, मतलब ये ऊपर वाला टर्म का प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली। ऐसा इसलिए लिखा कि Q इंटू 2A को हम डायपोल को ये लिख देंगे, डायपोल मोमेंट P। Q इंटू 2A को हम डायपोल मोमेंट P लिख देंगे। यहाँ पे हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो जो हमारा आएगा E नेट, देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 ऑफ P अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड ले लो, है ना, P का, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमने ले लिया। यहाँ पे E नेट हमारा ये आ रहा है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर डायरेक्शन देना होगा तो फिर हम इसको वेक्टर में ही रखेंगे, इसको मॉड में नहीं रखेंगे, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपने समझ लिया। अब एक केस लगाना पड़ेगा, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। ऑब्वियसली ये केस आपको लगाना पड़ेगा कि इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a कैसे? क्योंकि a काफी स्मॉल डिस्टेंस, 2a काफी स्मॉल डिस्टेंस होता है। जिस डिस्टेंस से दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल सेपरेटेड होते हैं, उनका दोनों चार्ज, वो डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। 2a छोटा है तो a और छोटा हो, तो अगर हम, और x जो है उसके रिस्पेक्ट में एक बड़ा डिस्टेंस होगा, a के रिस्पेक्ट में x बड़ा होगा, तो बड़े चीज में उसके स्क्वायर अगर ऐड हो या सबट्रैक्ट हो तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। ये मैंने पहले भी वीडियो के सेशन में बताया हुआ है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के केस में डिफरेंस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन के केस में उसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ अवॉइड कर सकते हैं प्लस या माइनस के केस में। तो हमने इसको अवॉइड कर दिया। तो देखो यहाँ पे दो जगह की कमी है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई नेट हमारा क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है बेसिकली, ये जो हम ले रहे हैं ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो क्या आ रहा है 2p, आप चाहे एरो दो या ना दो, ठीक है, आ जाएगा x टू द पावर 4, यहाँ x है। अब ये x और x कट जाएगा, ये केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मॉड देने का केवल मेरा मतलब इतना है कि ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। थोड़ा हम लोग ऊपर के क्लास में आ गए हैं, इसलिए ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा रह रहा है यहाँ पे ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह रहा है, ये जो है हमारा यहाँ पे ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह रहा है, इसको मिस नहीं करना। तो ये आ गया 2p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x और x क्यूब, यहाँ भी है हमारा बेसिकली x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 और यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हो गया x क्यूब बच जाएगा, है ना। यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा ये सारा कैलकुलेशन, ये सारा यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, मेरे से छूट गया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हमारा जो था ये हमने लिखा, फिर यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, फिर यहाँ भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी, ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। और जब डायरेक्शन की बात आएगी तो तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा डोमिनेटिंग है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होगी, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, तो टुवर्ड्स द राइट लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर डायरेक्शन पूछा जाएगा तो टुवर्ड्स द राइट, यहां लिख दोगे टुवर्ड्स द राइट, डायरेक्शन की जब बात आएगी। क्यों भाई? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नजदीक है ना, तो ये ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, नेगेटिव चार्ज दूर है, दोनों की चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है और ये चार्ज नजदीक है, तो ये ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो टुवर्ड्स द राइट होगा, ये डायरेक्शन के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे बेसिकली जो डेरिवेशन किया है वो ओनली मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन आप जो मैंने बताया जिस तरह से टुवर्ड्स द राइट या टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहाँ से कैलकुलेट आप बच्चों कर सकते हैं। तो ये एक डेरिवेशन है, मोटा मोटी डेरिवेशन, ये सब अब आता नहीं है, लेकिन इसके एप्लीकेशन आ जाते हैं जो हमने यहाँ रिजल्ट निकाला,
है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल का, डायरेक्शन का, इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन हम इसके ऊपर भी करेंगे। अभी ये एक बार थ्योरी हो जाए इलेक्ट्रिक डायपोल का, फिर हम उसके क्वेश्चंस को भी आपको कराएंगे। तो बच्चों खुश रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।